हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम लोग पावर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पावर मतलब क्या होता है? पावर मतलब होता है शक्ति। ठीक है, जो जिसको जितना ज़्यादा तेज से मारेगा उसका उतना ज़्यादा पावर है। ठीक है, मैंने दो बंदों को इधर लड़ाई करने के लिए बोला, उसमें जो जीत गया उसमें ज़्यादा पावर है। तो ये सब नॉर्मली समझते हैं, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में यहाँ पर हमको किसी एक बंदे को दूसरे से लड़वाना नहीं है, यहाँ पर हम लोग को रेसलिंग नहीं खेलना है। ठीक है, फिजिक्स में हमको क्या करना है? फिजिक्स में हमको कोई वर्क करना है। फिजिक्स में हमको कोई वर्क करना है और उस वर्क को जो जितने ज्यादा जल्दी कर लेगा उसका उतना ज्यादा पावर होगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो यहां पर आपके पास दो बंदे हैं। ठीक है, दो बंदे, ये जो है वो ए है, ये जो है वो बी है। अब इन दोनों बंदों को मैंने एक ही काम दिया। इन दोनों बंदों को मैंने इनको 5 लकड़ियां दी बड़ी बड़ी, और मैंने इनको बोला कि इन लकड़ियों को काट कर दिखाओ। ठीक है, इन लकड़ियों को काट कर दिखाओ। तो जो बंदा ए था उसने इन लकड़ियों को काटने में कितना टाइम लगाया? अरे भैया, काटेगा, फोर्स लगाएगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन तो होगा। मैंने उसको कोई काम ही दिया है ना, कोई काम ही तो दिया है। तो यहां पर ए बंदे ने इन 5 लकड़ियों को काटने में कितना समय लगाया? उसने समय लगाया 1 घंटा। ठीक है, और जो बी था, बी ने इसको काम करने में, मतलब ये जो मैंने उसको वर्क दिया था उसको काम करने में उसने लगाया 2 घंटा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि किसका पावर ज्यादा है? तो देखो दोनों के पास काम तो एक ही था, लेकिन इस ए बंदे ने उसको कम समय में कर लिया। तो इसका जो पावर है, पावर ऑफ ए, वो ज्यादा है। किससे ज्यादा है? पावर ऑफ बी से ज्यादा है। समझा? ये जो ए बंदा है वो ज्यादा पावरफुल है। यहां पर हम लोग को किसी से भिड़वाना नहीं है, मारना नहीं है, यहां पर हम लोग को काम करवाना है। फिजिक्स में काम करवाना है। अब वो काम जो जितने जल्दी खत्म कर लेगा वो उतना ज्यादा पावरफुल होगा। किसी काम को कोई कितनी जल्दी खत्म कर ले रहा है वो उसकी पावर है। ठीक है, वो उसकी पावर है। कितना ज्यादा काम कर रहा है उससे मतलब नहीं है, कितना जल्दी उस काम को खत्म कर ले रहा है वो उसका पावर है। ठीक है, जैसे कि आप हो और आपका एक फ्रेंड है, आप दोनों को मैंने एक ही काम दिया, अब उस काम को आप कर ले रहे हो 1 घंटे में और आपका जो फ्रेंड है वो कर रहा है 2 घंटे में। तो आप दोनों में से किसकी पावर ज्यादा है? आपकी पावर ज्यादा है, और आपके जो फ्रेंड है उसकी पावर जो है वो कम है। ठीक है, समझा कि पावर का मतलब क्या होता है? पावर मतलब किसी वर्क डन को करने में जितना कम समय लगेगा वो ज्यादा पावरफुल होगा। मतलब जो पावर है वो भी एक तरह से वर्क डन ही है, बस उसको कम समय में करना है। समझा? समझ में आया? ठीक है, चलिए कुछ पावर के बारे में और नॉलेज इकट्ठा करते हैं। देखिए यहाँ पर पावर का डेफिनेशन लिखा है। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन हम लोग पहले देख चुके हैं। कैसे देख चुके हैं? यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा है? रेट लिखा है। याद करो, रेट से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वहां पर भी मैंने आपको रेट का मतलब बताया था कि जब भी रेट आएगा इसका मतलब है कि टाइम से डिवाइड करना है। जब भी रेट आएगा इसका मतलब है कि टाइम से डिवाइड करना है। और यहां पर क्या है? इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है किसी काम को, किसी को भी कितने कम समय में किया जाए। रेट मतलब क्या होता है? कम समय में करना। ठीक है, कम समय में करना। और जब भी रेट आएगा इसका मतलब आपको क्या करना है? आपको टाइम से डिवाइड करना है। आपको टाइम से मतलब अपॉन में टाइम आने वाला है हमेशा। ठीक है, अब किसको टाइम से डिवाइड करना है? तो देखो यहां पर रेट किसका है? रेट वर्क का है ना, रेट वर्क का है। तो आपको इस वर्क को टाइम से डिवाइड करना है, वही पावर का फॉर्मूला बन जाएगा। इस रेट को मतलब इस टाइम को वर्क को टाइम से डिवाइड करना है, तो वही पावर का फॉर्मूला बन जाएगा। ये उसका सेकंड लिखा है, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अरे भैया, इधर वर्क लिख दिए तो वर्क को ही तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बोलते हैं, वर्क को ही तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बोलते हैं। अरे वर्क, चेंज इन एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जब कोई वर्क करेंगे तभी तो एनर्जी ट्रांसफर होगी, तभी तो एनर्जी चेंज होगी। ठीक है,
सो यहाँ पर क्या लिखा है, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। हाँ सिंपल सी बात है, अरे भैया पावर किस पे डिपेंड कर रही है, वर्क पे ना, और वर्क कौन सी क्वांटिटी है, वर्क है स्केलर क्वांटिटी, वर्क है स्केलर क्वांटिटी, तो वर्क पे डिपेंड करे तो वर्क स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए पावर भी स्केलर क्वांटिटी है। उसके साथ हम लोग को डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट, यहाँ पर ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट, यहाँ पर WHAT वो वॉट नहीं, यहाँ पर वॉट है, वॉट, वॉट, इसको क्या पढ़ते हैं, वॉट पढ़ते हैं, ठीक है, वॉट, ठीक है, वॉट। अरे जैसे इसका क्या यूनिट था, वर्क का क्या यूनिट था, जूल ना, एनर्जी का क्या यूनिट था, जूल ही था। तो वैसे ही पावर का क्या यूनिट है, पावर का वॉट है। अब ये वॉट आया कहां से, तो देखो ये वॉट एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया है, ठीक है, एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया है। अभी हम लोग पावर का फॉर्मूला देख लेते हैं कि पावर का फॉर्मूला क्या है। देखो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो रेट आया मतलब कि टाइम से डिवाइड करना है, टाइम से डिवाइड करना है, और किसको करना है, जिसका रेट आएगा, किसका रेट आया, वर्क का रेट आया, तो वर्क को टाइम से डिवाइड करना है, मतलब कि ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा वर्क, ठीक है। सो मुझे बताओ इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, पावर को P से डिनोट करते हैं, वर्क को W से डिनोट करते हैं, और टाइम को T से डिनोट करते हैं। देखो ये बन गया हम लोग का फॉर्मूला। कुछ हार्ड था क्या, कुछ भी हार्ड नहीं था। अब सेम ऐसे ही पावर का एक और फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, वर्क क्या होता है, वर्क होता है चेंज इन एनर्जी ना। अरे इससे पहले लेक्चर में वही तो देखते आ रहे हैं, वर्क क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि वर्क ही तो होता है चेंज इन एनर्जी। तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर वर्क के जगह पे मैं लिख सकता हूं चेंज इन एनर्जी, ठीक है। आज हम लोग कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भी देखने वाले हैं, वो क्या होता है वो कुछ देर में बात करेंगे। अपॉन टाइम, मैंने कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूला हम लोग के पास एक्चुअल फॉर्मूला ऑलरेडी था। ये पावर का दूसरा फॉर्मूला कहां से आ गया, इस वर्क को चेंज इन एनर्जी लिख दिया, और टाइम का टाइम ही लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा अब इधर देखो, इसलिए ठीक है, मैं P को, पावर को P से डिनोट करता हूं, चेंज इन एनर्जी को मैं E से डिनोट कर देता हूं, E से डिनोट कर सकता हूं ना, ठीक है, और टाइम को मैं T से डिनोट कर देता हूं। सो ये एक और फॉर्मूला हो गया हम लोग का। इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर ही आपको क्वेश्चन करना है। और ये जो चैप्टर है पावर का, थोड़ा सा ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, वो वाला आप लोग को 10th में भी काम आएगा, ठीक है, वो वाला आपको 10th में भी काम आएगा। वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो चैप्टर है उसमें। अच्छा ये वाला हम लोगों ने देख लिया। अब ये निकला क्या था, ये वॉट कहाँ से आया, हम लोग को तो वो जानना था ना। तो वॉट कहाँ से आया, वॉट यहाँ से आया। ये देखो मुझे बताओ, यहाँ पर अगर P बराबर W/T है, तो क्या मैं इस W को जूल लिख सकता हूँ, पर टाइम को सेकंड लिख सकता हूँ। अरे वर्क का यूनिट जूल, टाइम का यूनिट सेकंड, ठीक है, तो यूनिट क्या हो गया, जूल पर सेकंड। तो पावर का यूनिट क्या हो गया, जूल पर सेकंड। अब ये जो जूल पर सेकंड है, इसको ही वॉट बोला जाता है, इसको ही वॉट बोला जाता है। यहां पर एक और यूनिट है, अनदर यूनिट ऑफ इज हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, ठीक है। तो ये हॉर्स पावर भी बहुत सारी जगह यूज किया जाता है। तो यहां पर 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट होता है। ये रिलेशन ध्यान रखना कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट होता है, ठीक है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट होता है। ये भी हम लोगों ने देख लिया। अच्छा ये फॉर्मूला बता क्या रहा है, ये फॉर्मूला 1 वॉट कितना होता है मेरे को वो जानना है। 1 वॉट कितना होता है, तो देखो अगर मेरे को 1 वॉट निकालना है तो ऊपर भी 1 होना चाहिए, नीचे भी 1 होना चाहिए, तभी उसका आंसर 1 आएगा ना, तभी उसका आंसर 1 आएगा। तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, यानी कि 1 जूल कार्य को मैं 1 सेकंड में करूंगा तो मेरी पावर 1 वॉट होगी, ठीक है। 1 सेकंड में मैं 1 जूल कार्य करता हूं, 1 सेकंड में मैं 1 जूल वर्क डन करता हूं, तो 1 वॉट मेरी पावर होगी। और मैं चाहूंगा कि आप लोग पावर का मतलब हिंदी में भी लिख लेना। क्या लिख लेना, किसी काम को कितना जल्दी किया जाए उसको पावर कहते हैं।
कम समय में करना जब भी आएगा, तो रेट मतलब कम समय में करना, तो पावर मतलब किसी काम को कितना जल्दी किया जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पावर। समझ में आया? बोलो समझ में आया क्या? ठीक है, अभी कुछ कुछ क्लियर हो रहा होगा, हो रहा है ना? अभी हम लोग कुछ वो क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं। बोलो तैयार हो? पहले खुद से मतलब पहले वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करेगा, उसके बाद ही देखना कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना कि पावर इज इक्वल टू W अपॉन T होता है, इसे W को मैंने एनर्जी लिख दिया है, तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, और ये W अपॉन T जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को ही वाट बोलते हैं। तो पावर का यूनिट क्या है? पावर का यूनिट है वाट। एक और यूनिट है हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। समझ में आया? चलेगा, ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं, आ जाओ। बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन जिसको आप लोग आराम से कर सकते हो, पहले खुद से ट्राई करिए। ठीक है, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अभी हम लोग इसको करते हैं। Sia takes 40 seconds to carry a bag weighing 20 kg to a height of 5 meter. What will be her power? एक बैग है, ये हमारा बस्ता है, ठीक है, बस्ता लग तो रहा है ना, डिब्बा लग रहा है, लेकिन चलो बस्ते जैसा भी है, चलो बस्ता लग रहा है, ठीक है। उस साइड उसका जो पकड़ते हैं ना वो उस साइड है, ठीक है। तो इसका जो मास है वो मास कितना दिया है? 20 kg दिया है। इसको हम लोग कहाँ तक लेके जा रहे हैं? इसको हम लोग 5 मीटर हाइट पे लेके जा रहे हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ही तो हो रहा है। तो इसका S कितना हो रहा है? 5 मीटर हो रहा है। और कितने सेकंड में? T इज इक्वल टू 40 सेकेंड्स में। और ये क्या दिया है? ये M दिया है। ये क्या दिया है? ये M दिया है। तो सबसे पहले तो मुझे निकालना है पावर। सबसे पहले तो मुझे निकालना है पावर। पावर का एक ही फॉर्मूला होता है, वर्क अपॉन टाइम। यहां पर बात नहीं की है एनर्जी की, इसलिए हम लोग वर्क ही लगाएंगे। तो पावर निकालने के लिए मेरे को वर्क पता होना चाहिए, मेरे को टाइम पता होना चाहिए। टाइम तो मेरे को ऑलरेडी दिया है, उसमें कुछ पता करने की क्या जरूरत है? अरे 40 सेकंड दिया तो है, तो हम लोग को वर्क पता होना चाहिए। तो वर्क यहां पर कहीं नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम लोग वर्क निकालेंगे। वर्क निकालेंगे। बताओ भैया वर्क क्या होता है? बताओ वर्क क्या होता है? अरे वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब जब ये ऊपर जा रहा है तो इस पर नीचे के साइड एक फोर्स लग रहा है ना। अरे नीचे के साइड mg लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नीचे के साइड एक mg लग रहा है जो इसको अपोज कर रहा है। तो ये फोर्स कितना आएगा? बताओ फोर्स कितना आएगा? अरे फोर्स कितना आएगा? mg ना, mg आएगा। और ये सेकंड नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। ये कितना है? ये तो ऐसे ही है। तो mg m कितना है? m है 20 इंटू जी। जी कितना है? जी कहाँ पर है? अरे जी तो 10 होता है, उसमें कहाँ पर क्या है? इंटू s कितना है? 5। सो ये कितना आ जाएगा? ये 200, 5 दूनी 10, 1000 ना। ये 2 0, 5 दूनी 10, ये 1000 जूल। सो ये इतना हम लोग का वर्क डन आ गया। ये इतना हम लोग का वर्क डन आ गया। अब मुझे बताओ, ये वर्क डन के जगह पे सिंपल सा बस रख देंगे, और क्या बचा? क्या अब 100 अपॉन 40, टाइम तो 40 सेकेंड्स दिया है, तो ये जूल आ गया। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 2, ये 50, ये 1, ये 25। सो 25 क्या पावर निकाल रहे हैं ना? पावर निकाल रहे हैं, तो 25 वाट। 25 वाट। ये पूरा ना लिखकर अगर आप लोग सिर्फ W भी लिख दोगे, तो भी चलेगा। वाट। बोलो समझा? समझ में आया? ठीक है, चलेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। आप सबको पिछला वाला क्वेश्चन समझ आया होगा, तो ये क्वेश्चन में मेरी जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में कैसा था? पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा वो ऊपर जा रहा था ना, वो ऊपर जाता, लेकिन ग्रेविटी नीचे लग रहा था। तो वो जो ग्रेविटी की बात थी वो ये ऊपर जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने फोर्स भी ऊपर ही ले लिया था, इसलिए वो माइनस नहीं आया था, ठीक है। मतलब फोर्स वो ऊपर बैग को ऐसा ऊपर लेकर जा रहे थे ना, तो फोर्स भी ऊपर लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर आ रहा था, ठीक है। तो इसलिए फोर्स वहां पर माइनस नहीं लिया था, चलेगा।
नहीं लोगे तो भी चलेगा इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर ये स्केलर क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी में वो डायरेक्शन वायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो देखो चिंटू जिसका मास दिया है एंड पिंटू उसका मास दिया है, क्लाइंब अ वॉल ऑफ हाइट 20 मीटर इन 20 सेकंड्स एंड 10 सेकंड्स रिस्पेक्टिवली, हु इज मोर पावरफुल, हु इज मोर पावरफुल। अभी चिंटू को लाओ, अभी पिंटू को लाओ, दोनों को भिड़ा के देख लेते हैं कौन ज्यादा पावरफुल है। हाँ, इसमें इतना ये सब क्या करने की जरूरत है, 20 सेकंड में चढ़ता है, 10 सेकंड में चढ़ता है, ये करने की जरूरत है भैया, क्योंकि वो फिजिक्स में पूछा है। ठीक है, वो फिजिक्स में पूछा है तो इसलिए करने की जरूरत है। तो दोनों को कितनी हाइट तक चढ़ना है, दोनों को 20 मीटर तक चढ़ना है ना, दोनों को 20 मीटर तक चढ़ना है। ठीक है, 20 मीटर तक चढ़ना है। चिंटू जिसका मास कितना है 60 kg है एंड पिंटू जिसका मास कितना है 40 kg है, क्लाइंब ऑन अ वॉल। अच्छा, यहां पर चिंटू की बात कर लेते हैं और यहां पर पिंटू की बात कर लेते हैं। चिंटू का मास कितना दिया है 60 kg दिया है, पिंटू का मास कितना दिया है 40 kg दिया है। दोनों इतना हाइट पर चढ़ते हैं, ये यहां पर चिंटू खड़ा है, ये यहां पर पिंटू खड़ा है। अब कौन सा चिंटू है कौन सा पिंटू है पता कैसे चलेगा, तो इसको मैं दूसरे मार्कर से बना देता हूं। ठीक है, ये चिंटू है। अच्छा, इसका मास कितना है, इसका मास 60 kg है, थोड़ा हेवी बना देते हैं तो समझ जाएगा। हाँ, इसका मास 60 kg है, इसका मास 40 kg है। इसको टाइम लगता है कितना 20 सेकंड्स। देखो ना, पहले चिंटू का दिया रिस्पेक्टिवली बोला है, तो चिंटू को टाइम लगता है 20 सेकंड्स और इसको टाइम लगता है 10 सेकंड्स। तो कौन ज़्यादा पावरफुल है, तो देखो यहाँ पर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट भी दिया है 20 मीटर, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट दिया है 20 मीटर, यहाँ पर टाइम दिया है कितना 20 सेकंड्स, यहाँ पर टाइम दिया है 10 सेकंड्स। तो सबसे पहले ये लोग फोर्स कितना एक्सर्ट कर रहे हैं वो निकाल लो। तो फोर्स अरे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो फोर्स कितना लग रहा है mg लग रहा है। ठीक है, फोर्स कितना लग रहा है mg लग रहा है। अब m कितना है, m है 60, m है 60 इंटू जी कितना है 10, तो 600 न्यूटन। यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है mg, सो m कितना है 40 इंटू 10 इज इक्वल टू 400 न्यूटन। ठीक है, अभी हम लोग को क्या निकालना है, अभी हम लोग को पावर निकालना है। क्या निकालना है, पावर निकालना है। बताओ पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। सो हम लोग लिखेंगे पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको मैं किधर से करूँ, इसको अगर मैं इधर से करने जाऊँगा तो बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको इधर से करते हैं। पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम और वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो वर्क को मैंने सिर्फ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखा है और कुछ नहीं किया है। तो फोर्स कितना है, फोर्स है 600 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर हो रहा है, अपॉन टाइम कितना है, टाइम है 20। इतना समझ गए। तो देखो टाइम है इसका टाइम 20 सेकेंड्स है ना, किसका, चिंटू का। सो 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पर 600 वॉट आ गया। अरे पावर का यूनिट तो वॉट ही होता है, देखो ना पावर का यूनिट वॉट। अच्छा, इसका निकालते हैं तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू होता है F डॉट एस अपॉन टी। अब F कितना है, F हम लोगों ने यहाँ पर निकाला 400 इंटू S कितना है, S अरे S 20 मीटर अपॉन T टाइम 10 सेकेंड। सो 10 से 10 कैंसल, 4 दूनी 8, 800 वाट। यहाँ पर वाट ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, चलेगा वो। हाँ, तो बताओ किसका पावर ज़्यादा है, कौन कितना पावर खर्च कर रहा है इतना 20 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने में, कौन कितना पावर खर्च कर रहा है। पिंटू खर्च कर रहा है 800 वाट और चिंटू खर्च कर रहा है 600 वाट। तो कौन ज़्यादा खर्च कर रहा है, ये ज़्यादा खर्च कर रहा है, यानी कि ये ज़्यादा पावरफुल है। समझ रहे हो, देखो ना उसका पावर ज्यादा आ रहा है ना, इसका पावर 800 आ रहा है, इसका पावर 600 आ रहा है, तो ये ज्यादा है, मतलब पिंटू इज मोर पावरफुल देन चिंटू। पिंटू जीत गया। पिंटू जो है, पावर ऑफ पिंटू इज ग्रेटर देन पावर ऑफ चिंटू। ठीक है, समझ गए, चलेगा। अभी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी देखते हैं।
कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ये जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है ये आपको 10th स्टैंडर्ड में भी है, ठीक है, ये आपको 10th स्टैंडर्ड में भी है। इसमें क्या करना है, तो इसमें हम लोग को एनर्जी का हम लोग को यूनिट पता है, कौन कौन सा, जूल होता है ना, जूल होता है, वो हम लोग को पता है, लेकिन हम लोग को उसका और एक यूनिट निकालना है जो कि कमर्शियल यूनिट होगा। हम लोग को सीजीएस में भी एनर्जी का यूनिट पता है, अर्ग्स होता है ना, ठीक है। तो हम लोग को कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी यहाँ पर निकालने का है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे बताओ कि पावर बराबर क्या होता है। पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। क्या ये वर्क जो होता है वो एनर्जी के इक्वल होता है? ये जो वर्क होता है वो एनर्जी के इक्वल होता है, ये जो वर्क होता है वो एनर्जी के इक्वल होता है। सो यहाँ पर मैं वर्क को क्या लिख दूं, वर्क को मैं एनर्जी लिख दूं, अपॉन टी लिख दूं। ये भी तो एक पावर का फॉर्मूला है, ये भी तो एक पावर का फॉर्मूला है। अब मुझे बताओ यहाँ से एनर्जी क्या आएगा, यहाँ से एनर्जी आएगा P इंटू टी। देखो एनर्जी निकालना है तो मैं इस T को यहाँ पर भेज दूंगा, तो यहाँ पर ये डिवाइड में, तो यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो यहाँ पर एनर्जी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एनर्जी इक्वल्स टू आ जाएगा P इंटू टी। एनर्जी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, P इंटू टी। आ गया। अच्छा, इसके पहले मैं आप लोग को यह बता देता हूं कि एनर्जी का ये जो कमर्शियल यूनिट है वो होता कौन सा है, कौन सा होता है वो, तो वो होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर। ये 1 किलोवाट आवर क्या है, ये 1 किलोवाट आवर को ही हम लोग 1 यूनिट भी बोलते हैं, 1 यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। 1 किलोवाट आवर को ही 1 यूनिट भी बोलते हैं। अच्छा, ये किलोवाट आवर आया किधर से आया, तो देखो ये इधर से आया। हम लोग को ये पता है कि जो एनर्जी का, सॉरी, जो एनर्जी होती है, तो जो पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट हम लोग को पता है क्या होता है, वॉट होता है, हाँ वॉट होता है। टाइम का यूनिट क्या होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, हाँ होता है ना। तो एनर्जी का यूनिट वॉट सेकंड भी आ गया, लेकिन वॉट से बड़ा भी कुछ होता है क्या? जैसे कि अगर मैंने पूछा कि मीटर दिया है तो मैं पूछूं मीटर से बड़ा भी कुछ होता है क्या, तो आप लोग किलोमीटर बताओगे ना, मीटर से बड़ा किलोमीटर बताओगे। तो मीटर से बड़ा जैसे किलोमीटर होता है, वैसे ही वॉट से बड़ा किलोवाट होता है, वॉट से बड़ा किलोवाट होता है। तो यहां पर हम लोग इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे किलोवाट, ठीक है। और मैं पूछूं अगर आप लोग को 1 सेकंड है तो सेकंड से बड़ा भी कुछ होता है क्या, हाँ मिनट होता है, लेकिन मिनट से बड़ा भी तो कुछ होता है क्या, घंटा होता है ना, आवर। तो यहां पर सेकंड से बड़ा क्या होता है, सेकंड से बड़ा होता है आवर। सो यहां पर किलोवाट इंटू आवर। सो एनर्जी का यूनिट क्या आ गया, एनर्जी का यूनिट आ गया KW, यानी कि किलोवाट इंटू आवर। आवर को मैं क्या लिख देता हूं, H लिख देता हूं। यहां पर HR नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ H लिख दोगे तो भी चलेगा कि किलोवाट आवर, ठीक है। सो ये जो है किलोवाट आवर, ये एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है। कमर्शियल यूनिट का क्या मतलब होता है, कमर्शियल यूनिट का क्या मतलब होता है, जो हम लोग डेली अपने घर में यूज करते हैं, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, डेली लाइफ यूज, हाँ ठीक है। अच्छा, डेली लाइफ यूज मतलब क्या, तो देखो आप लोगों के घर पे लाइट है, आप लोगों के घर पे पंखा है, उस पंखे का, उस लाइट का कुछ लाइट बिल आता है जो कि आप लोग जाकर के भरते हो, तो वहां पर आप लोगों ने कुछ एनर्जी कंजप्शन किया है ना, एनर्जी कंजप्शन किया है, कुछ एनर्जी यूज किया है, तो वो एनर्जी का यूनिट हम लोग क्या लेंगे, तो वो जो एनर्जी का यूनिट है वो हम लोग जूल में नहीं मापेंगे कि आप लोगों ने उस पंखे से कितना एनर्जी लिया, आप लोगों ने वो लाइट चलाई तो आप लोगों ने कितना एनर्जी कंजप्शन किया, आप लोगों ने पंखा चलाया तो कितना एनर्जी कंजप्शन किया, आप लोगों ने हीटर चलाया, एसी चलाया, फ्रिज चलाया तो कितना एनर्जी कंजप्शन किया। उनके लिए हम लोग बोलेंगे कि आप लोगों ने 500 जूल एनर्जी कंजप्शन किया। 500 जूल बहुत कम हो गया लेकिन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। 500 जूल मैं मान कर चल रहा हूं लेकिन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो मान लो मैं 2000 बोल देता हूं, तो आप लोगों ने उस पंखे से 2000 जूल कंजप्शन किया, तो ये 2000 जूल, ये जूल जो हम लोग माप रहे हैं ना एनर्जी का, एनर्जी जो हम लोग जूल में माप रहे हैं वो जूल में नहीं मापते हैं। कब, कमर्शियल यूज के लिए, कमर्शियल यूज के लिए उसको किस में मापा जाता है, उसको किलोवाट आवर में मापा जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हम लोगों के पास एनर्जी की कितनी यूनिट हो गई, बताओ एनर्जी की कितनी यूनिट हो गई, एनर्जी की यूनिट एक तो हो गई है जूल, हाँ हो गई है भैया, एक यूनिट हो गई है अर्ग्स जो कि हम लोग सीजीएस में देखते हैं, हाँ हो गई है भैया। ये वाली कौन सी है, ये वाली एसआई है, ये वाली कौन सी है, ये वाली सीजीएस है।
एक और यूनिट हो गई भैया, तीन तीन एनर्जी के यूनिट पढ़ लिए हैं। कौन सा? एक तो किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। अच्छा, ये किलोवाट आवर कौन सी है? ये किलोवाट आवर कमर्शियल यूज के लिए, कमर्शियल यूज के लिए है, कमर्शियल यूज के लिए। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि जब हम लोग के पास जूल था, जब हम लोग के पास अर्ग्स था, तो हम लोगों ने किलोवाट आवर क्यों निकाला? हम लोगों ने किलोवाट आवर ही क्यों निकाला? किलोवाट आवर क्यों निकाला बताओ? तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से है, देखो, 1 किलोवाट आवर को मैं जूल में कन्वर्ट करके देखता हूं। ठीक है, 1 किलोवाट आवर को मैं जूल में कन्वर्ट करके देखता हूं, जूल में कर सकता हूं ना। 1 किलोवाट आवर को मैं जूल में कन्वर्ट करके देखता हूं कि वो कितना जूल एनर्जी होता है, कितना जूल एनर्जी होता है। तो देखो, 1 किलोवाट, किलोवाट के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? किलो मतलब 1000 ना, तो मैं किलोवाट के जगह पे 1000 वाट लिख सकता हूँ इनटू, ये आवर दिया है, आवर के जगह पे मैं कितना सेकंड लिख सकता हूँ? 3600 सेकंड, 60 सेकंड मत बोलना। आवर के जगह पे मैं कितना सेकंड लिख सकता हूँ? 3600 सेकंड ना, तो 3600 सेकंड्स मल्टीप्लाई करो, 3600,000 वाट सेकंड। वाट सेकंड उसका यूनिट है। अब वाट सेकंड क्या? वाट सेकंड देखो ना, वाट सेकंड, वाट सेकंड किसका यूनिट आ रहा है? एनर्जी का। और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एनर्जी का यूनिट होता है जूल। तो वहां पर मैं वाट सेकंड की जगह पे क्या लिखूंगा? जूल लिखूंगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 36 × 10⁵ जूल। अब अगर 36 मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को, मैं इसको पॉइंट में लिखना चाहता हूं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? यहां पर मैं 10 से डिवाइड करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो 3.6 × 10⁶ जूल। तो ये क्या आ गया? ये 1 किलोवाट आवर का, 1 किलोवाट आवर का वैल्यू आ गया। कितना वैल्यू होता है? कितना होता है? 3 आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, लेट मी चेक। हाँ, ये पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट भी है। ठीक है, हाँ। सो देखो, 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 3.6 × 10⁶ जूल। अब मुझे बताओ, ये 1 किलोवाट आवर 3.6 × 10⁶ जूल, मैंने आप लोग को घर पे बोला कि आप लोग का जो एनर्जी कंजप्शन है, एक दिन का जो एनर्जी कंजप्शन है वो 2 किलोवाट आवर है। 2 किलोवाट आवर की बात कर रहा हूं। आप लोगों का जो एक दिन का एनर्जी कंजप्शन है वो 2 किलोवाट आवर है। तो 2 किलोवाट आवर बोलने में देखो कितना आसानी हो रहा है। और अगर वही मैं इसमें बोलूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा? इसमें क्या बोलूंगा? 7.2 × 10⁶ जूल, इतना आप लोग का एक दिन का एनर्जी कंजप्शन है। तो बोलने में कौन सा आसानी हो रहा है? बोलने में ये आसानी हो रहा है कि वो वाला, यही आसानी हो रहा है ना। और फिजिक्स हम लोगों ने किस लिए बनाया है? फिजिक्स इसलिए डिराइव किया गया है ताकि हम लोग चीजों को आसान बना सकें, चीज़ों को आसान बना सकें। जैसे हम लोग मार्केट में कोई भी एप्पल लेने जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग एक एप्पल ले लिया, 2 एप्पल ले लिया, 3 एप्पल ले लिया, 4 एप्पल ले लिया। अब जब मैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पे पहुँच जाऊँगा, तब मैं उसको 12 एप्पल नहीं बोलूँगा, मैं उसको 1 डजन एप्पल बोलूँगा। तो 1 डजन का डिराइव क्यों किया गया? ताकि हम लोग चीज़ों को आसान बोल सकें, ठीक है, आसानी से बना सकें। तो 12 एप्पल बोलने में कितना ज्यादा बड़ा लग रहा है, लेकिन वही 1 डजन एप्पल बोलने में कितना आसान लग रहा है। तो इसीलिए ये 1 किलोवाट आवर बोलने में कितना आसान लग रहा है, 1 है। और यहां पर देखो 3.6 × 10⁶ जूल, इतना बोलेंगे क्या? कोई नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने किलोवाट आवर का डेरिवेशन किया है, समझा? ठीक है। अच्छा देखो, अब आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे ये पावर वाले, कि आप लोग को पावर दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा कि इतने, एक बल्ब है जो कि 2 सेकंड में उसका पावर कंजप्शन कितना है, 4 वाट है, तो उसका एनर्जी निकालो। तो सिंपल सा मल्टीप्लाई करके निकाल लेने का, ठीक है, किलोवाट आवर में निकालने का, लेकिन ना किलोवाट आवर में निकालने का। अगर वो सेकंड में दिया रहेगा टाइम, तो आवर में कन्वर्ट करने का, और अगर वो पावर जो है वो डब्ल्यू में यानी कि वाट में दिया रहेगा, तो किलोवाट में कन्वर्ट करने का, ठीक है, किलोवाट में कन्वर्ट करने का। और आप लोग को फिर ऐसे भी दिया रहेगा कि आप लोग का एक दिन का जो एनर्जी कंजप्शन का खर्चा है, एक दिन का एनर्जी कंजप्शन का खर्चा मान लो 5 रुपए है, 5 रुपए पर मंथ है, 5 रुपए पर डे है, 5 रुपए पर डे है। तो आप दिन के एक दिन का जो एनर्जी कंजप्शन का खर्चा है वो 5 रुपए है। तो किसी ने आपसे पूछ लिया कि एक दिन का एनर्जी कंजप्शन का खर्चा 5 रुपए है, तो 30 दिन का एनर्जी कंजप्शन का खर्चा कितना होगा? तो क्या करेंगे? 5 × 3 = 15, 150 रुपए पर मंथ ना,
150 रुपए पर मंथ। ऐसे भी आप लोग को क्वेश्चंस आने वाले हैं बहुत जल्दी, अभी मैं देखने वाला हूं आप लोग को। समझा? बोलो ये समझा? इसमें याद सब रखना है, सब काम का है, बस ये मेन है कि एनर्जी का यूनिट क्या है, एनर्जी का यूनिट है किलोवाट आवर। ठीक है, ये किलोवाट आवर का ये रिलेशन आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं, ये कभी भी निकाल सकते हो। किलोवाट के जगह पे 1000 वाट लिखो, आवर के जगह पे 3600 सेकंड लिखो, मल्टीप्लाई करके निकाल लो बस। और ये वाला भी एक यूनिट, हाँ 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं, वो ध्यान रखना। 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं, वो ध्यान रखना। ठीक है, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, कंफर्म हो जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई कर रहे हो, चलो ट्राई करो। तो देखो यहाँ पर आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, अभी मेरी बारी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो फाइंड द एनर्जी कंजप्शन इन किलोवाट आवर। हम लोग को एनर्जी कंजप्शन फाइंड करना है किसमें, किलोवाट आवर में, कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स। तो यहाँ पर टाइम तो हम लोग को ऑलरेडी 10 आवर्स दिया है, और जो कि आवर में ही दिया है। अगर हम लोग को एनर्जी किलोवाट आवर में निकालना है तो हम लोग को जो पावर होना चाहिए वो किलोवाट में होना चाहिए, और जो टाइम होना चाहिए वो आवर में होना चाहिए। तो टाइम तो यहाँ पर ऑलरेडी 10 घंटे दिए हैं ना, देखो आवर में दिया है। ठीक है, लेकिन पावर किस में दिया है, 500 वाट में दिया है, किलोवाट में नहीं दिया है। और देखो यहां पर कहते हैं बाय 4 डिवाइसेस कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे वो हम लोग को निकालना है। 4 डिवाइसेस का एनर्जी कंजप्शन निकालना है, जिनका पावर कितना दिया है, 500 वाट दिया है, वो भी एक का इच। ठीक है, इच मतलब एक डिवाइस जो है, 1 डिवाइस, उसका जो पावर है, पावर कितना दिया है, 500 वाट। लेकिन हम लोगों को कितने डिवाइस का निकालना है, हम लोग को 4 डिवाइस का निकालना है। 4 डिवाइसेस तो कितना होगा, अरे भैया एक चॉकलेट 5 रुपए की है, एक चॉकलेट 5 रुपए की है, तो 2 चॉकलेट कितनी होगी, एक चॉकलेट 5 रुपए की, 2 चॉकलेट कितने की, 10 रुपए की। तो सेम ऐसे एक डिवाइस 500 वाट खर्च करता है, तो 4 डिवाइसेस कितने करेंगे, 5000 हो गया। अरे भैया 500 है इंटू 4, 500 इंटू 4 ना, 500 इंटू 4 क्या, वाट ना, वाट। लेकिन हम लोग को वाट में नहीं चाहिए, हम लोग को किलोवाट में चाहिए। तो वाट से हम लोग को किलोवाट करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो यहां पर 500 इंटू 4 अपॉन 1000, 2 0 कैंसल, ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। सो ये आंसर आया 2 किलोवाट। 2 किलोवाट आया कि नहीं आया? अब बताओ एनर्जी बराबर क्या होता है, पावर इनटू टाइम होता है। पावर कितना आया, 2 आया, इनटू टाइम कितना आया, टाइम तो 10 दिया है, तो 2 10 दूनी 20, 20 क्या, किलोवाट आवर। इतना एनर्जी आ गया किलोवाट आवर में। कमर्शियल एनर्जी आया है, और ये कमर्शियल एनर्जी, अब इसी को यूनिट भी बोलते हैं, किलोवाट आवर को ही यूनिट बोलते हैं। तो इसको आप लोग 20 यूनिट भी लिख सकते हो, 20 यूनिट भी लिख सकते हो, समझा? 20 यूनिट भी लिख सकते हो। अब आगे क्वेश्चन में क्या कर देगा, आगे क्वेश्चन में हल्का सा ज्वाइन कर देगा। क्या ज्वाइन कर देगा कि एक दिन का खर्चा 4 रुपए है, तो 30 दिन का खर्चा निकालो। कितना आसान है, ठीक है ना, निकाल लोगे ना, बस सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दो, और क्या चलेगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपके और चीजें क्लियर हो जाएंगी। कुछ इक्के दुक्के डाउट बाकी होंगे जो इससे क्लियर हो जाएंगे, लेकिन पहले खुद से ट्राई करना पड़ेगा। जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा। पहले खुद से ट्राई करना, फिर देखना मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। A set of 4 bulbs of power rating 40 watt each are being run for 10 hours each day in the month of April। क्या है ये, क्या है, 4 बल्ब है। एक बल्ब जो है वो 40 वाट पावर एक्सपेंड करता है, ठीक है, इतना पावर लेता है एक बल्ब जलने के लिए, ठीक है। कितने घंटे, एक दिन में 10 घंटे चलने के लिए एक बल्ब 40 वाट पावर लेता है। तो मुझे बताओ, एक बल्ब 40 वाट पावर लेता है, तो 4 बल्ब कितना पावर लेंगे, सिंपल सा है।
ये हम लोग फर्स्ट वाला निकाल रहे हैं, टोटल पावर बोला है ना, टोटल पावर। तो देखो एक बल्ब का पावर कितना है, एक बल्ब का पावर है 440 वाट। तो 4 बल्ब का कितना होगा, तो इसको निकालो। एक बल्ब वो कितना पावर कंजप्शन कर रहा है, 40 वाट। तो 4 बल्ब कितना पावर कंजप्शन करेंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं पता, तो क्या करेंगे, उसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 बल्ब कितना, 4 बल्ब कितना कंजप्ट करेंगे, 4 चौक 16, 160 वाट। आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अरे टोटल पावर ही तो निकालना था, तो यहां पर देखो ना टोटल पावर एक्सपेंडेड, तो टोटल पावर निकालना है। अब एक बल्ब का दिया है 40 वाट, तो 4 बल्ब का टोटल पावर कितना होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो ना। तो यहां पर 4 बल्ब को, इसको 40 को 4 से मल्टीप्लाई कर तो 160 वाट ही तो आएगा। समझा ना, एक बल्ब का 40 वाट, तो 4 बल्ब का कितना मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल पावर आ गया। कितना आया टोटल पावर, ये रहा। कितना आया टोटल पावर, ये रहा। ये कितने दिन का है, ये पूरे महीने का नहीं है, ये सिर्फ एक दिन का है। क्यों एक दिन का है, क्योंकि यहां पर देखो ईच आर बीइंग रन फॉर 10 आवर्स ईच डे, मतलब कि हम लोग एक दिन में उनको 10 घंटे यूज करते हैं। ये जो 40 वाट दिया है ये 10 घंटे यूज करने का है, जो कि सिर्फ एक दिन यूज करते हैं। तो ये जो पावर कंजप्शन आया है चारों बल्ब की वजह से, वो भी सिर्फ एक दिन का है, वो भी सिर्फ एक दिन का है। अभी टोटल एनर्जी कंजप्शन की बात करते हैं, तो टोटल एनर्जी कंजप्शन कैसे निकालेंगे, तो देखो टोटल एनर्जी कंजप्शन इधर में निकाल दूं तो चलेगा क्या, हाँ चलेगा, इधर निकाल दीजिए। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब टोटल एनर्जी कंजप्शन निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग के पास टोटल एनर्जी निकालना है ना। टोटल एनर्जी जो पूछा है ना, जो टोटल एनर्जी वो इस पूरे होल मंथ का पूछा है, वो इस पूरे अप्रैल महीने का पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से मेरे को एक दिन का मिल जाएगा, कितना होता है एनर्जी बराबर क्या होता है, एनर्जी बराबर होता है पावर इंटू टाइम ना, पावर इंटू टाइम। अब देखो टाइम तो मेरे को ऑलरेडी आवर में दिया है, कहां दिया है, ये रहा 10 घंटे, 10 घंटे दिया है, लेकिन पावर मेरे को वॉट में दिया है, जो कि वॉट में नहीं चाहिए, किलो वॉट में चाहिए। तो टोटल कितना है ये 160 ना, 160। सो यहां पर क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे, अरे पावर निकालेंगे और क्या करेंगे आप लोग भी ना। तो चलो पावर निकालो, कहाँ पे करूँ, यहीं पे करता हूँ। देखो 160 वाट, अब 160 वाट दिया है, इसको मेरे को किलोवाट आवर में करना है, किलोवाट आवर में निकालना है। इसको मैं इधर निकाल लेता हूँ, यहाँ पर निकाल लेते हैं। पावर कितना दिया है 160 वाट, वाट में दिया है वो भी, ठीक है, इंटू टाइम कहाँ दिया है 10 आवर, ये तो घंटे में दिया है लेकिन ये वाट में दिया है, तो मेरे को इसको किलोवाट में करना है। तो किलोवाट में करने के लिए 1000 से डिवाइड। अब यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये कट, ये आ गया 1.6 किलोवाट आवर फॉर 1 डे। ये जो पावर कंजप्शन एनर्जी कंजप्शन जो आया है, ये जो एनर्जी कंजप्शन आया है, ये एनर्जी कंजप्शन ओनली फॉर 1 डे आया है, ओनली फॉर 1 डे आया है। क्यों 1 डे आया है, क्योंकि ये जो पावर एक्सपेंडेड था वो भी तो सिर्फ एक दिन का ही था, तो एनर्जी जो कंजप्शन आएगा वो भी एक दिन का ही आएगा। अभी आगे क्या निकालना है, अभी मेरे को टोटल एनर्जी कंजप्शन निकालना है, टोटल एनर्जी कंजप्शन निकालना है। तो टोटल एनर्जी कंजप्शन कैसे निकालूंगा, टोटल एनर्जी कंजप्शन यहाँ पावर अप्रैल महीने में कितने दिन होते हैं, 1 2 3 30 दिन होते हैं ना, 30 दिन होते हैं। तो एक दिन में इतना खर्च करता है, एक दिन में इतना एनर्जी हम लोग कंजप्शन करते हैं, तो 30 दिन में कितना एनर्जी कंजप्शन करेंगे। एक दिन में 1.6 किलो वाट आवर इतना एनर्जी कंजप्शन करते हैं। तो 30 डे में कितना करेंगे, तो क्वेश्चन मार्क करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 30 डे में कितना एनर्जी कंजप्शन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके तो कितना आएगा 16 48.0 आएगा ना। तो 16 को यहाँ पर पॉइंट भी है, तो ये कितना 1.6 इंटू 30 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये इधर भी 30 है उधर भी 30 है। तो ये कितना आ जाएगा डायरेक्टली, ये कितना आ जाएगा
ये कितना आ जाएगा टोटल एनर्जी कंजप्शन कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 48 किलोवाट आवर, 48 किलोवाट आवर। इस 48 इस किलोवाट आवर को ही तो यूनिट बोलते हैं, तो यूनिट लिख दिया। तो ये 48 यूनिट हम लोग टोटल पूरे उस मंथ में कवर करेंगे, मतलब पूरे उस मंथ में हम लोग खर्चा करेंगे, समझा। अच्छा, अभी भी एक क्वेश्चन और बाकी रह गया है, वो क्वेश्चन तो बड़ा आसान है। थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल इफ रेट बिंग 3 रुपीज पर यूनिट। एक यूनिट का रुपए जो है वो 3 रुपए दिया है, ठीक है। एक यूनिट 3 रुपए का है, देखो ना, 3 रुपीज पर यूनिट, मतलब एक यूनिट 3 रुपए खर्चा करता है। तो हम लोगों ने टोटल यूनिट कितना खर्चा किया, 48 यूनिट। सो 48 यूनिट में कितना खर्चा आएगा, सो सिंपल सा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 8 16 8 24, तो टोटल कितना आएगा, टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल इधर लिख देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, ठीक, कितना, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 1 8 16 8 3 24 का 4 हासिल 2 4 1 4 2 8 4 3 12 13 14 144 रुपीज़, 144 रुपीज़, समझा, बोलो समझा, कोई डाउट तो नहीं है। देखिए 2 मिनट में एक बार इसको फिर से रिपीट करूंगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर एक बल्ब जो है वो 40 वाट खर्च करता है, तो टोटल पावर पूछा है, तो टोटल पावर एक बल्ब 40 वाट खर्च करता है, तो चारों बल्ब, टोटल बल्ब 4 है, तो चारों कितना करेंगे, इसको सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे, 160 वाट आ गया। सेकंड यहाँ पर देखो टोटल एनर्जी निकालना है। अब टोटल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग को पहले एक दिन का एनर्जी पता होना चाहिए, तो एक दिन का पावर रेटिंग कितना है और कितने टाइम में, 10 घंटे में एक दिन का पावर रेटिंग इतना है। तो यहाँ पर 160 इंटू 10 हम लोग ने सिंपल सा लिख दिया था, लेकिन ये घंटे में दिया है, लेकिन ये तो किस में दिया है, ये तो वाट में दिया था, तो हम लोग को किलोवाट में चाहिए था, इसलिए 1000 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर 1.6 किलोवाट आवर आ गया। ये फॉर ओनली फॉर 1 डे, सिर्फ एक दिन का एनर्जी कंजप्शन आया है। अभी एक दिन का एनर्जी कंजप्शन हम लोग को पता है, लेकिन हम लोग को कितने दिन का निकालना है, अप्रैल मंथ का निकालना है। अप्रैल मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो एक दिन का एनर्जी कंजप्शन 1.6 किलोवाट आवर है, तो 30 दिन का एनर्जी कंजप्शन कितना होगा, तो 30 दिन का एनर्जी कंजप्शन सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दे, 48 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला कौन सा है, एक यूनिट का खर्चा 3 रुपये, 3 रुपये से 3 रुपीज पर यूनिट, मतलब एक यूनिट का खर्चा 3 रुपये से, तो 48 यूनिट आया ना, टोटल 48 यूनिट, तो 48 यूनिट का कितना होगा, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दिया, 144 रुपीज़ आ गया। मतलब आप लोग को अप्रैल महीने में 144 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, समझा। सो आई होप आपको ये समझ गया होगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए। अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपके ऊपर क्वेश्चंस की बरसात होने वाली है, उस क्वेश्चन की बरसात को रोकने के लिए अपने साथ छाता लेकर जरूर ना, और वो जो छाता है पता है क्या होगा, वो छाता होगा आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके जो फॉर्मूलेस हैं वो सब, ठीक है। सो बरसात मैं करने वाला हूं, छाता आप लोग को लेकर आना है। मिलते हैं।